हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो क्लास 8th का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है मैथ्स का मिड टर्म का, उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन डिटेल में है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखना गाइस, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले MCQ से दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर इसकी वैल्यू दे रखा है डिवाइड करके, और आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो यही सॉल्यूशन आ रहा है। तो मतलब सिंपली आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो देखो मैंने ये कर रखा है यहाँ पे 340.8 लिखा, डिवाइडेड बाई 0.16। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो आएगा, और ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे सिंगल जीरो आएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 16 से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो 213, और फिर 10 से इंटू करोगे तो 2130 आंसर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, इसमें कह रहा है टी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करोगे सिंपली, तो ये टी वालों को इधर लेके आ गए, माइनस जाकर उधर जाके प्लस, तो 3t में से 2t गया तो t बचेगा, और t की वैल्यू 6 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका। गाइस मैंने ये भी कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड का दोस्तों, सी। बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में कह रहा है क्या क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है जिसके डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसा दो चीज़ों में होता है, एक किस में होता है, एक तो काइट में होता है और एक होता है रोम्बस में। तो रोम्बस तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर काइट होगा। ठीक है। अगला कह रहा है 40% की वैल्यू 200 है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी। तो 40% गाइस अगर मान लो 200 के इक्वल है, तो इसका 1% क्या होगा। इस 40 को नीचे लेके आ जाएंगे दोस्तों, तो इसका 200% जो है दोस्तों, 40% 200 दे रखा है, तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। और हमें 50 निकालना है, तो 50 से इंटू कर देंगे। तो सिंपली कैलकुलेशन करके मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, आप ये देख लो, मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको यहाँ पे, और ये इसका आंसर आएगा 250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो हिंदी मीडियम वाले भी चेक कर सकते हैं, इसका फोर्थ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है गाइस कि आपको ये पता लगाना है इसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको ये बताना है। घन नहीं, घन घन, वर्ग नहीं घन। तो ये तो आपको पता है 216 किसका होता है दोस्तों, 216 आपका 6 का है, 729 7 का है। सेम इसी तरीके से 625 किसी का नहीं है, और 1000 किसका है, 10 का। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों 8th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है। अभी कह रहा है आपको ये बताना है जो शेड का रखा है इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो टोटल 6 नीचे लिखोगे। कितने वाले कलरफुल हो रखे हैं, शेड कर रखे हैं 4, इसको कैंसिल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस पेपर में ना कह सकते हो आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग मैं कह सकता हूँ दोस्तों 15 नंबर या 20 नंबर तक का ऐसा क्वेश्चन है इसमें 10 से ऊपर नंबर के हम कह सकते हैं, 10 नंबर 12 नंबर तक के, कि जो क्वेश्चन है 7th क्लास और 6th क्लास से रिलेटेड है। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि पीछे का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फिर इसकी 2x की और -1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने के लिए पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, देखो ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 8, और ये 4 डिवाइड में आके कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और फिर यही वाली वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू में 3, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, कह रहे नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगन वूज ईच इंटीरियर एंगल इज 65 डिग्री, 165। कह रहा है अगर इसके अंतःकोण कितने के, 165 के, और क्या निकालना है हमें, बहुभुज की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड बताने हैं। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 डिग्री डिवाइड में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, किसकी दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। पर हमारे पास किसकी वैल्यू है, इंटीरियर एंगल की। बाह्य कोण की वैल्यू चाहिए हमें। तो कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर दो जो दे रखा है, 15 आ जाएगा, और 15 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 साइड। ठीक है। अब ये कह रहा है -4 नंबर लाइन पे राइट साइड में किसके पास होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो ये तो माइनस की वैल्यू जो है वो माइनस के लेफ्ट राइट में हो सकती है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, यानी कि -3 और -8 होगा। तो -3 खुद ही क्या है, -4 से तो बड़ा है, और ये कह रहा है खुद राइट में होना चाहिए। तो मतलब जो भी नंबर इसके लेफ्ट में आएगा वो छोटा होगा। और आपको ना समझ में आए तो आप इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करो, और जो ये कह रहा है वो निकालो। तो देखो ये रहा -4 और ये रहा -8, तो लेफ्ट में क्या है, -4 यानी किसके आएगा, -8 के।
10th क्वेश्चन आसान है दोस्तों। क्यूब का यहाँ पे साइन बना हुआ है, इसका भी इसका भी। तो 64 4 का होता है, 125 5 का होगा और 1 आपका 1 का होगा। इनको ऐड करोगे तो 10 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन है आपके पास और ये कह रहा है इसमें बताओ कि ये किसका सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब ये इतने सारे लीनियर इक्वेशन है और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू सब में जब पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस, इसमें करेक्ट बैठ रहा है, मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अगले में कह रहा है दोस्तों कि आपको लीस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है जिससे कि मल्टीप्लाई करूँ मैं 72 को, जिससे क्या बन जाओगे, परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्या बनाना है, घन बनाना है। तो आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 और 3 3। और क्यूब बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3 नंबर चाहिए होते हैं, 3 के पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर और एक नंबर और चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसने पूछा किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूछता बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद तो परफेक्ट क्यूब नंबर बताओ, तो परफेक्ट क्यूब नंबर 216 है और किसका है, तो वो 6 का है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ये एक तरीके से आपको क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इसमें कह रहा है बताओ, मतलब आगे लिखा हुआ है ये वाली साइड किसके इक्वल होगी। तो ये वाली साइड तो दोस्तों इसके इक्वल ही होगी ना। तो OD किसके इक्वल होगा, OB के। तो देखो मैंने कर रखा है ये इस बच्चे ने भी सही कर रखा है, OB और ये OB। और अगला कह रहा है DAB किसके प्लस CD किसके इक्वल होगा। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एंगल BCD प्लस में एंगल ABC, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हो DCB प्लस में एंगल CBA। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा ये है दोस्तों, जो बीच वाला एंगल है ये दोनों तरफ से करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस, ये भी देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से हम इसे 8th का क्वेश्चन तो नहीं मान सकते गाइस। ठीक है, क्वेश्चन परसेंटेज के टॉपिक से है और रियल लाइफ से भी है। तो कह रहा है कि एक आदमी है, उसके पास 1,05,000 रुपये हैं, जिसमें से वो 30% क्या करता है, अपने बेटे को देता है, 25% अपनी बेटी को देता है और 30% बेटे को, 25% डॉटर को और 35% अपनी वाइफ को देता है। तो जो बच गए वो किसको दे रहा है, स्कूल को। तो ये पूछ रहे बताओ क्या बच गए। तो 2 तरीके हैं करने के, एक तो एक्स मान के कर सकते हो और एक डायरेक्टली परसेंटेज, क्योंकि इसने बोला सारे पैसे इतने हैं तो 100% के इक्वल होंगे। तो इसने आदमी ने मतलब अपनी 100 में से आप सबको हटा दो जिसने इसको दिए हैं। तो 30% किसको दिया, अपने बेटे को, माइनस कर दिया। 25% किसको दिए, बेटी को, माइनस कर दिया। और 35% किसको दिया था इसने, अपनी वाइफ को। तो मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी में तो साफ साफ लिखा है अपने बेटे को देता है, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को देता है। तो जिसको दिया वो माइनस कर दो। पर किस में से माइनस करोगे, तो गाइस माइनस करोगे 100%। हमेशा परसेंटेज 100 ही होती है। जब कंपेयर करते तो 100 से ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज हमेशा एक वैल्यू 100% होती है। तो 100 में से क्या करोगे आप, सारे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10%। इसका मतलब जो बचे हुए पैसे हैं वो किसको दिए इसने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दान दे दिए। ठीक है, ये तो पूछा इसने कितनी दान में दी गई राशि है, तो 10% दिए हैं। तो 10,05,000 का क्या निकाल, 10 लाख है नहीं, दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,05,000। तो 1,05,000 का क्या करोगे, 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 13,500 रुपये आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। अगले में क्या रहा है क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा ये मैंने ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके है। ठीक है, सिंपली इसमें क्या कर, कई तरीके से कर सकते हो। मैंने इसको सिंपल वाले मेथड से कराया, आप इसे और भी अच्छे से कर सकते हो। आप यहीं पे इसको 1 लो, यहाँ पे इसके नीचे 1 लो, एलसीएम लेके यहाँ भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा, प्लस 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाई वालों को एक तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है गाइस, जब इसको इधर लेके गए तो ये मैंने सॉल्व किया, एलसीएम 15 आया और सॉल्व करके वाई की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ये भी दोस्तों 8th का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 7th का है। और वैसे तो आपके 8th आगे एक्सपोनेंशियल वाला एक चैप्टर है उसमें है, पर वो सिलेबस में नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैंने करके दिखा रखा है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 5 की पावर 5/7 या 5/7 की होल पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इसने पहले बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है और बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। और इसका यहाँ पे डिवाइड है तो पावर को मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया ये। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ, ये जो एक डायग्राम दे रखा है ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको उस साइड का नाम बताना है जो ये एक तरीके से क्या बन रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। तो पैरेलल दोस्तों जब ये 90 इन दोनों का टोटल, किसी दो साइड के जो कंजुगेटिव एंगल है उनका टोटल अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो जो जिस साइड पे वो गिर रही है ना वो लाइन पैरेलल हो सकती है। तो ये और ये दोनों पैरेलल बना रही है। तो यानी कि मैं मतलब ये गिर रही है इस वाली लाइन पे और ये गिर रही है इस वाली लाइन पे दोबारा। तो यानी PS और QR के आपस में पैरेलल है। ये मैंने कर रखा है, सॉल्यूशन देख सकते हो आप। ठीक है, को इंटीरियर को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी जगह लिख सकते हो
दीर्घ रेखा के बने एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है। वैसे इसमें दे तो नहीं रखा, पूछा है, तो इसका मतलब ये अगर 180 बना तो ऐसा भी हो सकता है जब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करे, ठीक है। अब एक ये फॉर्मेट दे रखा था गाइस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 7वां है आपका। ये फॉर्मेट दे रखा है, इसी को देखते हुए आपको किसका क्यों बताना है, 6 का। तो मैंने 5 का भी लिख दिया यहाँ पे और 6 का भी लिख दिया है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन था, इसको मतलब आपको ये देखना है, क्यूब से रिलेटेड एक पैटर्न बनना है, इसको फॉलो करते हुए आपको किसका क्यूब निकालना है, 7 क्यूब माइनस 6 का। तो ये 2 का क्यूब है, 3 का, 4 का, ऐसे करके फिर आगे क्या आएगा इस 7 का। तो मैंने इसका पैटर्न ये यहाँ पे वेरीफाई कर दिया और लिख दिया है, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या है, लाइट चली गई तो थोड़ा सा रोशनी कम आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गाइस कि आपको ना स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जो क्या है जिसका ट्रिपलेट्स क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, सॉरी वो ट्रिपलेट बताना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है, 12। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे बोर्ड पे भी एक बारी कराया था इस तरह से, तो आपको दिखाई नहीं देगा, पर मैंने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व कर दिया है। क्योंकि मेंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए तो हमने क्या करा, m की वैल्यू निकाली, 6 आया, और जो इसके 2 अदर ट्रिपलेट्स निकालने के तरीके हैं वो इसमें डाल के निकाल के कैलकुलेट कर ले। तो पेयर क्या बना, 12, 35 और 37, ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हो आप आराम से, ठीक है गाइस। इसके बाद मैंने ये किया नहीं है, जगह की कमी और थी गाइस। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं उनके भी डिटेल में सॉल्यूशन दे दूंगा मैं वीडियो बना करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि एग्जाम में आ रखे हैं। कह रहा है ये नंबर दे रखा है, इसके ये पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है इज है। ना समझ में आए तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ सकते हो, क्या ये संख्या जो है पूर्ण घर है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसके पेयर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 के पेयर बन गए, मतलब 3 में एक पेयर बन गया, 5 का नहीं बना भाई, और एक 7 का बन गया। तो यानी कि क्यूब होने के लिए कितने का पेयर चाहिए, 5 के चाहिए। तो 5 से हम क्या, इसने इसके बाद पूछा अगर ये नहीं है और है तो बताना है, तो आपको पहले क्या बोलोगे भाई, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यह एक घन नंबर नहीं है। अब कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करूँ ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो किसका पेयर नहीं बना था, 5 का पेयर तो बन रहा था, मतलब 3 पेयर में 3 नंबर होने चाहिए, तो 3 नंबर किसके नहीं आ रहे थे, 5 के। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको, तो दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट परफेक्ट क्यूब, ये लिखना चाहिए आपको। फिर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको नहीं कर सकते। अगले में कह रहा है आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये PQRS, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो जो ये दे रखा है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओ इस तरह से, और जो इन्होंने बोला है क्या वो करके देखो, चेक करके देखो क्या सही बन रहा है। फिर ये साइड की बात लेंगे, तो ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, ये 4 है, बट ये 4.5 है, 4.4 है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, पर ये तो इक्वल नहीं है। और अपोजिट एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये 75 दे रखा और ये 65, ये भी इक्वल नहीं है। तो क्या रीजन हुए, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज नहीं है। 11वां क्वेश्चन पता नहीं दोस्तों इसमें क्या सोच के इन्होंने 5 नंबर का दिया है, बेकार क्वेश्चन है ये, तो सिंपल सा कह सकते हो, मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। 15 को y से इंटू करो, 15 को 4 से इंटू करो, 15y माइनस 60, 5y, और 5 को 6 से करोगे, 5 3 6 30, 2 को y से करोगे 2y, 2 को 9 से करोगे 18। y वालों को एक तरफ ले लो और काउंटिंग वालों को एक तरफ ले लो, ठीक है गाइस। तो ये 15y यहीं पे है, 5y यहीं पे, और ये माइनस का 2y इधर के प्लस का 2y इधर के माइनस हो गया। अब ये माइनस का 18 है, ये प्लस माइनस 13 इधर के प्लस 13 हो गया, माइनस 60 इधर के प्लस 60 हो गया। इन सबको सॉल्व करोगे तो 20y में से 2y गया तो क्या आएगा आपका 18y, और इन सबको प्लस माइनस करके करेंगे तो 72 आ रहा है, 18 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। इसी तरीके से दोस्तों एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। ये कह रहा है कि आपके पास ये डायग्राम दे रखा है और इसमें स्टेटमेंट लिखे ना, इसको पढ़ के करना। तो NO की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये रहा NO, ये रहा, तो इसकी वैल्यू 8 लिख दी। फिर कह रहे हैं ये Q नहीं लिखा दोस्तों, इसे Q का रखा है, इसे O होना चाहिए। तो IO कितना हो जाएगा, ये IO आपका 15 हो जाएगा। कह रहे X, Y और Z की वैल्यू निकालो। तो पहली बात तो ये रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, 90 पे। तो अगर ये 15 है तो इसके सामने वाला भी, ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
और ये अगर 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने लिखा y इक्वल टू 8 बिकॉज डायगनल्स ऑफ अ रैम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये 8 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 15। फिर कह रहा है z निकालो, भाई ये राइट ट्राइंगल होगा ना, क्योंकि रोम्बस 90 डिग्री पे क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू z का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे 289, 289 किसका होता है 17, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 17। तो दोस्तों पेपर बहुत ही नॉर्मल है उस बच्चे के लिए जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है 6 महीने तक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।